अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में बाबू साबू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हम मैप पे समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा मैं आपको इसके बेनिफिट भी बताऊंगा कि इस मिसिंग लिंक के बन जाने से ये ओवरऑल जो लाहौर की ट्रैफिक है उसमें किस तरह से बेनिफिट होने जा रहा है और इसके अलावा इससे रिलेटेड और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगर हो जाएं तो ये रिंग रोड का लूप भी कंप्लीट हो जाएगा और लाहौर की जो ट्रैफिक है एंट्री एग्ज़िट की ख़ास तौर पे उसमें खातिर ख्वाह किस तरह से कमी आएगी। ठीक है, तो मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफाई कर लिया करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तक सबसे पहले वो वीडियो डिस्प्ले हो। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे जो ये दिखा रहा हूँ आपको, तो ये बेसिकली रिंग रोड का L20 बेसिकली रिंग रोड का आप ये कह लें कि कोड है। यहाँ पे अगर हम इसको जूम इन करें तो ये बाबू साबू इंटरचेंज है। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट मैंने आपको दो दफ़ा जो वीडियोस पीछे बनाई हैं उसमें एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली ये बाबू साबू, ये जो बाबू साबू इंटरचेंज है, यहाँ से लेकर न्याजी इंटरचेंज तक, ये सगियाँ इंटरचेंज आता है बीच में, ठीक है, और ये न्याजी इंटरचेंज है रिंग रोड का। यहाँ तक बेसिकली एक नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक रोड बनाई जा रही है जिसको कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको पता होगा यहाँ से जब आप लाहौर का, अगर मैं इसको ओवरऑल जूम आउट करूँ और आपको ओवरऑल बताऊँ, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है आपको L20 वाला, L20, ये सारा का सारा, ये सारा रिंग रोड का सर्कल है बेसिकली। आपको पता होगा कि रिंग रोड, जो एग्जिस्टिंग रिंग रोड है, वो अड्डा प्लॉट तक कंप्लीट है और आगे इसका जो सेक्शन है साउदर्न लूप का, वो यहाँ से ये अड्डा प्लॉट से लेके यहाँ पे NFC फेज़ 2 तक मुल्तान रोड बेसिकली, अगर आप इसको मराका के पॉइंट पे देख लें तो यहाँ तक एक SL3 सेक्शन इसका भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, रिंग रोड। उसके बाद SL4 सेक्शन है, उस पर अभी फ़िलहाल कोई काम प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाहिर है कि उस पर काम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए मराका तक जो है ना रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी। आगे बंद रोड, आगे ये जो मुल्तान रोड, सॉरी, चलेगा, मुल्तान रोड का छोटा सा पोर्शन है। उसके बाद ये ठोकर के बाद ये M2 मोटरवे का ये पोर्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद ये बाबू साबू का पॉइंट आ जाता है ये यहाँ पे। यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम इसको फॉलो करें तो गुलशन रावी से थोड़ा आगे तक बंद रोड है बाबू साबू से। ये बाबू साबू है ना, यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो गुलशन रावी का ये टी जंक्शन आता है। ये टी जंक्शन है गुलशन रावी का, ये गुलशन रावी की मेन बुलेवार्ड है ना, ये सारी अगर आप इसको फॉलो करें तो यहाँ से ये टी जंक्शन आता है गुलशन रावी का। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो रिंग रोड का इंटरचेंज, रिंग रोड शुरू हो जाता है और रिंग रोड का आगे सगियाँ वाला इंटरचेंज ये आ जाता है। तो यहाँ तक बेसिकली गुलशन रावी से अगर आप थोड़ा सा आगे आए ना, यहाँ तक तो आपको जो है ना बंद रोड मिलता है, जो कि बहुत बुरी हालत में है और यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम रहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये गुलशन रावी का मेन बुलेवार्ड ये है। यहाँ से ये टी जंक्शन बनाने का प्लान था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा काफ़ी हद तक। तो अंडरपास बनाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज़ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ये बाबू साबू से लेकर बंद रोड तो बनाना बहुत ज़रूरी थी। गुलशन रावी से थोड़ा आगे ये बंद रोड जो है ना, एक सेक्शन ये होगा सगियाँ वाला इंटरचेंज तक, 3.65 किलोमीटर्स का ना, ये सगियाँ वाला इंटरचेंज है। यहाँ तक 3.65 किलोमीटर्स की एक रोड होगी। दूसरी जो रोड होगी वो 3.6 किलोमीटर की, यहाँ ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना सगियाँ वाला इंटरचेंज, ये सगियाँ वाला इंटरचेंज है। यहाँ से लेकर टोटल ये जो न्याजी इंटरचेंज है, ये रिंग रोड का न्याजी इंटरचेंज है। इसको भाटी चौक इंटरचेंज भी कहते हैं, यानी भाटी वाला जो आप कह लें मशहूर एरिया है वो भी यहाँ पे आता है, बादशाही मस्जिद के पास ना। तो यहाँ तक जो है ना ये बनेगा इसका 3.65 किलोमीटर्स का, सगियाँ से न्याजी तक। टोटल कितने 7.3 किलोमीटर्स का रोड होगा, यानी कि न्याजी इंटरचेंज से लेकर अगर इसको हम देखें तो यहाँ नीचे बाबू साबू ये पॉइंट तक टोटल 7.3 किलोमीटर्स होंगे, लेकिन टू पोर्शंस में बनेंगे। बाबू साबू से, ये बाबू साबू है, यहाँ से ये सगियाँ वाला इंटरचेंज तक एक पोर्शन होगा और उसके बाद सगियाँ वाले इंटरचेंज से लेकर न्याजी इंटरचेंज तक दूसरा पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रोड की अलाइनमेंट जो बनने जा रहा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होने जा रहे हैं और ये बनाने का जो इरादा है या ये जो प्लान है क्यों है। एक तो डेफिनेटली ये बंद रोड पे और इस पोर्शन पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड था।
डेफिनेटली यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम्स रहते थे जब रशी सीज़न में, या कभी बाज़ दफ़ा जो है ना वैसे भी ट्रैफिक जैम्स हो जाते थे। इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि ये लाहौर के एंट्री एग्ज़िट के रूट्स हैं। जो भी लाहौर की हैवी ट्रैफिक है, जो लाहौर के अंदर एंटर होना चाह रही हो या बाहर जाना चाह रही हो, वो डेफिनेटली बड़ी जो ट्रैफिक है वो इसी रूट को यूज़ करती है। यानी कि बाबू साबू से आप मोटरवे ये M2 से उतरने के बाद अगर किसी ने लाहौर के नॉर्दर्न साइड को, भाटी लोहारी वाली साइड को एक्सेस करना है, अंदरून लाहौर को एक्सेस करना है, तो डेफिनेटली ये वाला रूट यूज़ होता था। ठीक है, बंद रोड यूज़ होती थी, और ये सगियाँ वाला इंटरचेंज, और इस तरह से ये सारा लाहौर के एरियाज़ को एक्सेस किया जाता था यहाँ से। ठीक है, और एक लाहौर का एंट्री एग्जिट जो था वो सगियाँ वाला इंटरचेंज था। ठीक है, सगियाँ वाले इंटरचेंज से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि सगियाँ वाला इंटरचेंज भी आगे शेखुपुरा और रोड के साथ लिंक हो रहा है, और मतलब लाहौर के से आने जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो इस रूट को यूज़ करती है, क्योंकि सगियाँ वाला रोड नया बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत ट्रैफिक का लोड आता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये शादरे वाला पॉइंट है। शादरे से जो ट्रैफिक आती है, यानी कि GT रोड की बेसिकली ट्रैफिक जो है वो न्याजी इंटरचेंज को यूज़ करती है, और वो लाहौर अगर उन्होंने नीचे आना हो, यानी कि गुलशन रावी, समनाबाद या इस एरिया को एक्सेस करना हो, तो वो न्याजी इंटरचेंज से ये रिंग रोड का पोर्शन यूज़ करते हैं, और नीचे जो भी लोकेलिटीज़ एक्सेस करनी है वो इस रोड को यूज़ करते हैं, यानी कि रिंग रोड को। न्याजी इंटरचेंज से, यानी कि आप देखें यहाँ पे 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आ रहे हैं लाहौर के। आप सोचें कि ये पोर्शन जो है न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू तक कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कि यहाँ पे एक तो ये शादरे वाला लोड आता है, यानी GT रोड वाला बेसिकली लोड आता है। GT रोड पे तो आप देखें ना, सिटीज़ हैं सारी की सारी, गुजरांवाला, मुरीद के, पता नहीं कितनी सिटीज़ आती हैं। ये तो इस्लामाबाद तक आगे, पिंडी इस्लामाबाद तक जा रही है ना रोड, GT रोड। तो ये N5 का सारा लोड जो है वो न्याजी इंटरचेंज के थ्रू यहाँ पे सेग्रीगेट होता है। ये जो आपकी ये पोर्शन है न्याजी इंटरचेंज से सगियाँ वाला और ये बाबू साबू तक, तो ये बहुत बड़ा एक लोड है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती है। ठीक है, और एक सगियाँ वाला मैंने आपको बता दिया सेकंड, और तीसरा जो है बाबू साबू M2 मोटरवे का लोड सारा आता था यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये पोर्शन को प्लान करना बहुत ज़रूरी था। तो एक कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के नाम से इन्होंने नया कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा होगा कि ये रोड इस तरह की बनाई जाएगी। ठीक है, एलिवेटेड रोड होगी, और उसमें सर्विस रोड भी होगी और एलिवेटेड रोड भी होगी। ठीक है, तो मज़ीद इसकी जैसी मैप आएंगे, डिटेल्स आएंगी, मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ। लेकिन अभी तक का मैं आपको ये बता रहा था बेनिफिट के, क्योंकि लाहौर के एंट्री एग्जिट के मेन पॉइंट्स इसके ऊपर आते हैं। एक वजह तो इसको बनाने की ये थी, दूसरी वजह इसको बनाने की जो थी वो ये थी कि एक कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है अभी। आपको पता होगा कि बेसिकली लाहौर के जो एंट्री एग्जिट, जो मेन मोटरवे M2 का एंट्री एग्जिट है वो बाबू साबू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मोटरवे M2 को बाबू साबू से ही एक्सेस करते हैं, ज़्यादातर बाबू साबू से एक्सेस करते हैं बहुत। और कुछ लोग जो है रिंग रोड के थ्रू इसको, यानी ये M11 जो ये मोटरवे है ना, लाहौर सियालकोट मोटरवे, यहाँ से भी बाज़ लोग एक्सेस करते हैं। यानी कि यहाँ पे इस इंटरचेंज से आके लाहौर बाईपास पे चढ़ गए, लाहौर बाईपास से सीधे थ्रू हो गए M2 मोटरवे को, और M2 मोटरवे आगे इस्लामाबाद जा रही है। तो बहुत सारे लोग इधर से भी एक्सेस करते हैं, लेकिन मोस्टली जो लाहौर की पॉपुलेशन है वो बाबू साबू इंटरचेंज से M2 मोटरवे को एक्सेस करती है। तो इस पे लोड कम करने के लिए भी इन्होंने ये प्लान किया था कि एक तो इस रोड को, बंद रोड को, और उसको बनाया जाए नए सिरे से ताकि ट्रैफिक कम हो। दूसरा उन्होंने ये किया है कि यहाँ से जो सगियाँ वाला इंटरचेंज है, यहाँ से अगर आप इसको फॉलो कर लें आगे, सगियाँ वाले इंटरचेंज से थोड़ा आगे जाके अगर आप रावी ब्रिज क्रॉस करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको फॉलो करें ना, ये वाटरलैंड फैमिली पार्क लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कहीं वो एक पॉइंट देना चाह रहे हैं यहाँ से, और इसको ऐसे लिंक करना चाह रहे हैं। यहाँ एक रोड बनेगी, उसको लिंक कर देंगे M3 मोटरवे के इंटरचेंज स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, यानी M3 मोटरवे का ये बेसिकली लाहौर कराची मोटरवे है ना, लाहौर मुल्तान मोटरवे कह लें इसको बेशक। तो यहाँ से M3 मोटरवे, ये M3 मोटरवे जो है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि लाहौर की सारी ट्रैफिक को ये वाला पोर्शन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। ये जो बंद रोड वाला पोर्शन है ना, उससे क्या होगा, सारी की ट्रैफिक जो होगी वो यहाँ से, जिसने मुल्तान जाना है वो भी यानी कि इस रोड पे इस पे मोटरवे पे चढ़ जाएगी, और जिसने M2 मोटरवे को एक्सेस करना है तो M3 से M2 को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पे काम हो रहा है, और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि इस पे जो है वो कब काम शुरू होता है। लेकिन बहरहाल ये जो कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर है ये तो काम शुरू हो गया हुआ है, इस पर मशीनरी मूव हो रही है। ठीक है, मैं जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मजीद आपको बताऊंगा, अभी मौके पे जाके भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन
अभी जो इस पे बेसिकली लोड है वो ये कम करने की कोशिश की जा रही है कि M2 और M3 का लोड सगिया वाले इंटरचेंज के थ्रू यहाँ से भी शिफ्ट हो जाए। ठीक है। मज़ीद जो है आपको पता है कि यहाँ पे शादरा फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये एक्सेस और आसान हो जाएगी। लाहौर के एंट्री एग्जिट को बहुत ज़्यादा जो है आप कह लेंगे रश फ्री किया जा रहा है, सिग्नल फ्री किया जा रहा है, तो शादरे वाला भी बेहतरीन हो जाएगा। सगिया वाला तो हो गया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मज़ीद भी इसको यहाँ पे एक बना के ना स्टार्टिंग पॉइंट M3 का, तो उसको मज़ीद आसान कर देंगे। बाबू साबू इंटरचेंज पहले से यूज़ हो रहा है। ठीक है। और मोटरवे का मैंने आपको सॉरी रिंग रोड का मैंने आपको बता दिया है कि इसका एक SL4 मिसिंग सेक्शन रह गया है। SL3 पे तो काम हो रहा है ना, बस SL4 रह जाएगा। अगर वो हो जाता है तो लाहौर की जो ट्रैफिक है वो बहुत हद तक सिग्नल फ्री हो जाएगी। ठीक है। बहुत किसी ने आना जाना हो, लाहौर से एंट्री एग्जिट करनी हो, तो बहुत आसान हो जाएगा, लाहौर से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगे आपको बताता भी रहूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पीडी पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।